अब हम डेटाबेस कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। डेटाबेस कमांड्स यहाँ पर आपकी 5 कमांड्स है जो आ रही हैं। डेटाबेस की 5 कमांड्स है। वन बाय वन हम सभी कमांड्स को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। फर्स्ट जो आपकी कमांड आती है वो आती है क्रिएट डेटाबेस कमांड। क्रिएट डेटाबेस कमांड क्या करती है? इट इज अ DDL कमांड। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कौन सी कमांड है। DDL कमांड है। मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स होती है वो सारी DDL कमांड्स होती है। तो ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड कमांड है, तो यहाँ पर आपको DDL कमांड इसको बोलेंगे। इट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। ये डेटाबेस एक नया डेटाबेस क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है। तो लिखते कैसे है MySQL में? जब आप MySQL को स्टार्ट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? क्रिएट, फिर डेटाबेस लिखेंगे और उसके बाद डेटाबेस का नाम, जो भी आप डेटाबेस का नाम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, देन सेमीकोलन। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे एक रो अफेक्टेड। इसका मतलब है आपका एक डेटाबेस बन गया है, एक बॉक्स आपका बन चुका है जिसका नाम है स्टूडेंट। ठीक है, जिसका नाम क्या है? स्टूडेंट है। तो इस तरीके से आप अपना एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्रिएट डेटाबेस है, ये चीज ध्यान रखना, टेबल नहीं है। सिर्फ हम अभी डेटाबेस से रिलेटेड कमांड्स ही पढ़ रहे हैं, तो टेबल्स का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। हमने सिर्फ एक बॉक्स बनाया है MySQL में जाके, जिसका नाम हमने क्या रखा है? स्टूडेंट रखा है। अब ये बॉक्स किस काम आता है? ये बॉक्स काम आता है, ये डेटाबेस काम आता है टेबल्स को स्टोर करने के लिए। किस लिए काम आता है ये? टेबल्स को स्टोर करने के लिए। आप अपनी जो भी टेबल क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, वो सारी की सारी आप इसके अंदर सेव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक डेटाबेस में आप मैक्सिमम कितनी टेबल्स को स्टोर कर सकते हैं? मैक्सिमम टेबल्स कितनी स्टोर कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है अनलिमिटेड। इसकी कोई सीमा नहीं है, जितनी मर्जी आप टेबल्स को स्टोर कर सकते हैं। इसका कोई साइज नहीं होता है कि इतना ही इसका साइज है तो इसके अंदर इतनी ही आप टेबल्स को स्टोर कर सकते हैं। अनलिमिटेड टेबल्स आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी कमांड आती है वो आती है शो डेटाबेसेस कमांड। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना, जितनी भी डेटाबेस कमांड है, मैंने बताई आपको 5 कमांड्स आएंगी आपकी डेटाबेस से रिलेटेड, तो उस सारी की सारी 5 कमांड्स में सिर्फ एक ये शो कमांड ही ऐसी है जिसके साथ डेटाबेस लगाते हैं तो S भी लगाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है ना आपको कि यहाँ पर इस S कीवर्ड का भी यूज करना है, यानी कि आपको इस S कैरेक्टर को भी लगाना है। शो डेटाबेसेस होता है, तो ये किस लिए काम इसका यूज किया है? इट इज यूज टू लिस्ट डाउन ऑल द अवेलेबल डेटाबेसेस। इसका मतलब है जितने भी आपके MySQL में डेटाबेसेस बने हुए हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग भी बोलते हैं इसको, कई बार एग्जिस्टिंग कीवर्ड का भी यूज होता है। तो ऑलरेडी जो जितने भी आपके MySQL में डेटाबेस बने हुए हैं, प्रेजेंट है, उन सबके लिस्ट को डिस्प्ले कर देगा वो। ठीक है, जैसे लिखेंगे शो डेटाबेसेस। यहाँ पे देखो कैसे लिखा है, MySQL पे आप जाओगे, आप टाइप करोगे शो, फिर लिखोगे डेटाबेसेस, तो ये आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देगा डेटाबेस की, जिसमें सारे के सारे आपके जो बने हुए डेटाबेसेस है उनके नेम्स को शो कर देगा। ये टेबल्स नहीं है, ये डेटाबेस है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जितनी भी अभी हम कमांड्स कर रहे हैं वो सारी डेटाबेस से रिलेटेड कमांड करते हैं। ठीक है, तो शो डेटाबेसेस आप लिखेंगे। नेक्स्ट जो आपकी कमांड आती है वो आती है यूज कमांड। यूज कमांड में आप डेटाबेस कीवर्ड का यूज नहीं करते। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, डेटाबेस लगा रहे थे ना, साथ में हमने क्रिएट किया तो हमने क्या लिखा? डेटाबेस भी लिखा साथ में, और उसके बाद हमने डेटाबेस का नाम लिखा, फिर शो लिखा, तो शो के साथ हमने डेटाबेसेस लिखा, राइट? ऐसे लिखा ना। लेकिन यहाँ पर यूज में आप डेटाबेस कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे, आप सिंपल लिखेंगे यूज और फिर डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम, सपोज मेरे पास स्कूल नाम का कोई डेटाबेस है, उसको ओपन करना है, तो हमने क्या लिखा? यूज स्कूल। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यूज स्कूल और डेटाबेस चेंज्ड। इसका मतलब है आपका ये डेटाबेस ओपन हो चुका है। ये डेटाबेस क्या हो चुका है? ओपन हो चुका है। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। वो जो कीवर्ड्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में लिखे हुए आ जाते हैं और आपको उस चीज का ध्यान रखना है। वो कीवर्ड्स क्या है? देखो, पहला जो कीवर्ड है यहाँ पे लिखा है यूज टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर डेटाबेस टू वर्क विद इन MySQL। आप यूज कमांड से आप सिलेक्ट करते हैं उस डेटाबेस को जिसके अंदर आपको टेबल्स को स्टोर करके रखना है। जब तक आप डेटाबेस को ओपन नहीं करेंगे, आप किसी भी टेबल को ना तो क्रिएट कर पाएंगे और ना ही उसको सिलेक्ट कर पाएंगे, ना ही उसके अंदर ऑल्टर कमांड यूज कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मतलब टेबल से रिलेटेड कोई काम नहीं कर पाएंगे, डेटा भी इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको टेबल पे काम करने के लिए सबसे पहले उससे रिलेटेड जो उसका डेटाबेस है, जिसके अंदर उस टेबल को आपने स्टोर किया है या स्टोर करना चाहते हैं, उस डेटाबेस को आपको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ओपन कैसे करते हैं? अब ओपन के कीवर्ड्स होते हैं कुछ, वो मैं आपको बताती हूँ, ध्यान रखना उनका कीवर्ड्स का, क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते हैं। ओपन, एक्सेस, डिस्प्ले, सिलेक्ट, चेंज, ये जो सारे कीवर्ड्स हैं इनका ध्यान रखना। जब भी इस टाइप के कीवर्ड्स आते हैं कि चेंज डेटाबेस, ओपन डेटाबेस, एक्सेस डेटाबेस, डिस्प्ले डेटाबेस, सिलेक्ट डेटाबेस, तो उस वाले कीवर्ड्स में आपको यूज कमांड का यूज करना है। ठीक है, इसका मतलब ही यही होता है कि आप किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, उसको ओपन करना चाह रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो आपकी कमांड आती है वो आती है सिलेक्ट डेटाबेस कमांड। ये क्या कहती है? अब सिलेक्ट किसके साथ यूज करते हैं? सिलेक्ट एक कमांड है जो हम टेबल्स के ऊपर यूज करते हैं, लेकिन ये वाली जो सिलेक्ट कमांड है ये डेटाबेस से रिलेटेड है, इसका टेबल से कोई कनेक्शन नहीं है। जब आप लिखते हैं तो पूरा लिखते हैं सिलेक्ट डेटाबेस और फिर राउंड ब्रैकेट्स ऐसे लिखेंगे आप। इससे क्या होगा? इससे आपको पता चलेगा कि अभी आपने जो ओपन किया है डेटाबेस उसका नाम क्या है। अब ओपन का मतलब होता है करंटली जिस पे आप काम कर रहे हैं, करंटली वर्किंग, इन कीवर्ड्स का भी यूज हो सकता है। ठीक है, इन 3 कीवर्ड्स का यूज हो सकता है, इन 3 कीवर्ड्स का आप ध्यान रखना। तो इसका मतलब है कि अभी आप किस डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, जो टेबल आप जिस पे काम कर रहे हैं वो टेबल किस डेटाबेस से रिलेटेड है, वो टेबल जो है वो कहाँ पर स्टोर है, इसका मतलब ये है। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, मेरे पास एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है। ठीक है, इसमें एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, मैं इस पे काम कर रही हूँ, ये एम्प्लॉय की आईडी है और ये इसके नेम है, इस पे काम कर रही हूँ। और ये टेबल जो है मैंने स्टोर की थी स्कूल नाम के डेटाबेस में। एक स्कूल नाम का मैंने डेटाबेस बनाया था, यानी कि बॉक्स बनाया था जिसका नाम था स्कूल, डेटाबेस बनाया था और उसके अंदर स्टोर की थी मैंने अपनी एक टेबल जिसका नाम रखा मैंने एम्प्लॉय, और उसको मैंने ओपन करके मैं उस पर काम कर रही हूँ और मैं भूल गई कि कौन से डेटाबेस पे मैं काम कर रही थी। तो उस डेटाबेस को जानने के लिए कि ये जो एम्प्लॉय टेबल है ये मैंने कौन से डेटाबेस पे स्टोर की हुई है, ये किस डेटाबेस को मैंने ओपन किया हुआ है, किस पे मैं काम कर रही हूँ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये सिलेक्ट कमांड लिखेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से डेटाबेस पे अभी काम कर रहे हैं, कौन सा डेटाबेस आपके MySQL में ओपन है। ठीक है, बस इसका यही काम है। नेक्स्ट जो कमांड आती है वो आती है ड्रॉप डेटाबेस कमांड। ड्रॉप डेटाबेस कमांड जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ड्रॉप कमांड होती है ना, ये आपको कई जगहों पे यूज करने को मिलेगी। ड्रॉप कमांड जो है ये टेबल के साथ भी होती है, ये डेटाबेस के साथ भी यूज करते हैं, और इसको अगर किसी टेबल के कॉलम को डिलीट करना है तो उसमें भी ये हेल्प करता है। ये जो कीवर्ड है ना ड्रॉप, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। ड्रॉप कीवर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल के साथ भी आता है, डेटाबेस के साथ भी आता है, कॉलम को डिलीट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और किस तरीके से करते हैं अभी हम सिर्फ डेटाबेस के साथ सीखेंगे, अगली स्लाइड्स में यानी कि आगे की जो स्लाइड्स होगी उसके अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से ड्रॉप कमांड को यूज करते हैं टेबल के साथ भी और कॉलम के साथ भी। तो अभी देखो ड्रॉप डेटाबेस हमने लिखा है। ड्रॉप जो है अभी मैंने बताया था टेबल के साथ भी करते हैं, कॉलम के साथ भी करते हैं, डेटाबेस के साथ भी करते हैं। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो ड्रॉप आप कर रहे हैं ये क्या करना चाह रहे हैं, टेबल करना चाह रहे हैं या डेटाबेस करना चाह रहे हैं। तो उसके साथ आपके लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस। अभी मुझे डेटाबेस डिलीट करना है क्योंकि अभी मैं जो सीख रही हूँ वो डेटाबेस की कमांड सीख रही हूँ। तो डेटाबेस को डिलीट करने के लिए आप क्या लिखेंगे, ड्रॉप डेटाबेस और फिर उस डेटाबेस का नाम जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। अब ध्यान रखना, मैंने बताया था डेटाबेस एक तरीके का बॉक्स होता है जिसके अंदर हमारी टेबल स्टोर होती है। अब जैसे प्रोजेक्ट नाम का डेटाबेस है, इसके अंदर बहुत सारी टेबल्स हैं, बहुत सारी, मुझे नहीं पता लेकिन बहुत सारी 1 2 3 बहुत सारी टेबल्स बनी हुई है। जैसे ये E1 है, E2 है, ये E3 है, E4 है, इस नाम से बहुत सारी टेबल्स बनी हुई है। अगर मैं इस बॉक्स को डिलीट कर दूंगी तो क्या ये सारी की सारी टेबल्स भी डिलीट हो जाएंगी? यस। सपोज आपके पास एक स्कूल बैग है, आपका ये स्कूल बैग है, ठीक है। अब स्कूल बैग में आप क्या रखते हैं, आप अपनी बुक्स रखते हैं, बहुत सारी बुक्स होती हैं आपकी, और क्या रखते हैं, स्टेशनरी रखते हैं, राइट। अगर आपकी मम्मी ने आपका बैग उठा के डस्टबिन में डाल दिया तो क्या ये बुक्स भी जाएंगी डस्टबिन में और स्टेशनरी भी जाएगी? यस। क्यों? क्योंकि उस स्कूल बैग के अंदर आपकी स्टेशनरी भी रखी थी और आपकी बुक्स भी रखी थी, तो वो साथ के साथ दोनों चीज भी डस्टबिन में जाएंगी ना। इसी तरीके से अगर आप प्रोजेक्ट नाम का डेटाबेस डिलीट करते हैं तो उसके अंदर प्रेजेंट सारी की सारी टेबल्स भी डिलीट हो जाएंगी। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है। और ये परमानेंट होता है, टेम्परेरी कुछ नहीं होता है, इसको ध्यान रखना।
टेम्परेरी जो होगी वो मैं साथ के साथ आपको बता दूंगी, बट अभी ड्रॉप कमांड जो है वो परमानेंट डिलीशन करती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ड्रॉप कैसे लिखेंगे, ड्रॉप आप लिखेंगे, उसके बाद डेटाबेस लिखेंगे, स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैप्स में भी लिख सकते हैं, MySQL में ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने स्कूल नाम का जैसे बनाया डेटाबेस, उसको डिलीट कर दिया, बस इतनी कमांड करनी है। तो ये क्या करेगा, परमानेंट डिलीशन कर देगा, यानी कि परमानेंट आपका जो डेटाबेस है उसको डिलीट कर देगा। क्लियर है, यहाँ लिखा भी हुआ है ड्रॉप डेटाबेस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, जो बना हुआ है उसको डिलीट करेगा, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको कैसे डिलीट करेगा। तो एग्जिस्टिंग मतलब जो प्रेजेंट है। दिस कमांड परमानेंटली डिलीट्स द एंटायर डेटाबेस, यानी कि पूरे डेटाबेस को आपको डिलीट कर देगा और उसके अंदर जो प्रेजेंट टेबल्स है उसको भी डिलीट कर देगा। क्लियर, तो ये आपकी डेटाबेस से रिलेटेड कमांड्स है। 5 कमांड्स मैंने आपको करा दी है। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, हम पहले वो कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड शोज द लिस्ट ऑफ डेटाबेस इन MySQL। पहले अपनी स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, आंसर लिखो, उसके बाद देखना कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, विच कमांड शोज द लिस्ट ऑफ डेटाबेस इन MySQL। तो इसका आंसर क्या होगा, लिस्ट ऑफ डेटाबेस, यानी कि आपको डिस्प्ले करना है, शोज मतलब डिस्प्ले करना, ठीक है, डिस्प्ले करना है डेटाबेस की लिस्ट, यानी कि जो MySQL में प्रेजेंट है डेटाबेसेस उसकी लिस्ट आपको दिखानी है। तो कौन सी वाली कमांड होगी, शो डेटाबेस कमांड, शो डेटाबेसेस, ठीक है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इसको भी आप पॉज करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद रिज्यूम करके वीडियो को फिर आंसर्स चेक करना। फर्स्ट, टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ द डेटाबेस ऑलरेडी प्रेजेंट इन MySQL, वही सेम क्वेश्चन है जो आपके MySQL में एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस है जो बने हुए हैं उनकी लिस्ट चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, शो डेटाबेसेस, यही लिखेंगे ना। फर्स्ट वाले का आंसर जो हो गया वो हो गया शो डेटाबेसेस, ए वाले का। बी वाले का देखो, टू यूज द डेटाबेस नेम्ड सिटी, यानी कि यूज करना है, यानी कि ओपन करना है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूज और फिर उस डेटाबेस का नाम जिसको ओपन करना है। डेटाबेस कीवर्ड यहाँ नहीं आता, ठीक है। सी वाले का आंसर, to remove the pre-existing database named client। pre-existing का मतलब भी यही होता है कि जो पहले से बना हुआ है, pre मतलब पहले से, existing मतलब जो अवेलेबल है, database named client। तो डिलीट करना है, रिमूव का मतलब क्या हो गया, डिलीट कर देना। तो डिलीट कौन करता है, ड्रॉप। ड्रॉप को बताना पड़ेगा कि क्या करना चाहते हो, टेबल या डेटाबेस। हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डेटाबेस। क्या नाम है उस डेटाबेस का, क्लाइंट्स। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लाइंट्स। तो ये आपका डेटाबेस डिलीट हो गया। डी पार्ट में क्या लिखा है, रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल नेम्ड क्लब। अगर मैं यहाँ तक देखूँ तो यहाँ तक तो डेटाबेस की बात नहीं कर रहा, वो किसकी बात कर रहे हैं, टेबल की बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, अभी हम टेबल को डिलीट करना सीखा नहीं है, तो अभी हम इतना छोड़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे एट वन गो अलोंग विथ। इसका मतलब होता है एक ही बारी में, एक साथ आपको उसका स्ट्रक्चर भी डिलीट करना है। एक ही बारी में आपको उसका स्ट्रक्चर भी डिलीट करना है। किसका किसका डिलीट करना है, टेबल का करना है। तो यहाँ पे टेबल की बात कर रहे हैं, तो टेबल में अभी मैं आपको बता देती हूँ कमांड, बट इसके बारे में डिटेल में हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना देखेंगे, ड्रॉप टेबल की बात कर रहे हैं तो टेबल लिखेंगे। कौन सी टेबल की बात कर रहे हैं, क्लब की। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्लब। अब इसका मतलब है यहाँ पर जब आप किसी टेबल को डिलीट करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर भी साथ के साथ डिलीट हो जाता है, और वो भी परमानेंट होता है। ड्रॉप जो होता है वो परमानेंट काम करता है, तो परमानेंट उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इस कमांड, ये इंपॉर्टेंट है कमांड, इसके बारे में हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे जब हम ड्रॉप कमांड पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके देना अच्छे से। ये दोनों क्वेश्चंस जो है आपको अटेम्प्ट करने हैं, कमेंट करके इसका आंसर देना, और इसके बारे में फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी इसके क्या आंसर होंगे। कमेंट जरूर कर देना, चेक करूंगी मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं। जॉन इज वर्किंग ऑन एम्प्लॉय टेबल। किसके टेबल पे काम कर रहा है वो, एम्प्लॉय टेबल पे काम कर रहा है, बट ही फॉरगॉट द नेम ऑफ द डेटाबेस। अब डेटाबेस का नाम भूल गया वो, देखो ध्यान से, ये मैंने कराया था ना कौन सी कमांड होती है, हेल्प हिम टू नो द डेटाबेस नेम। तो क्या लिखेंगे, सिलेक्ट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम पूछ रहे हैं ना, वो डेटाबेस पे काम कर रहा है किसी टेबल पे, तो वो भूल गया
कि कौन से वाले डेटाबेस पे वो काम कर रहे हैं। तो कौन सी कैसे है, कौन सी कमांड है जो हम यूज करेंगे डेटाबेस का नाम जानने के लिए, सिलेक्ट डेटाबेस। ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स लगाना नहीं भूलना, ये कंपलसरी होते हैं और उसके साथ एस नहीं लगता। सिर्फ एक शो कमांड ऐसी है, शो डेटाबेसेस, जिसके साथ एस लगता है, यहाँ पर एस लगता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। आपको क्रिएट करना है डेटाबेस हॉस्पिटल, कैसे करेंगे, क्रिएट लिखेंगे, सिंपल डेटाबेस लिखेंगे और फिर डेटाबेस का नाम लिख देना। नाम क्या है डेटाबेस का, हॉस्पिटल। हमने लिखा, हो गया, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, ओपन करना है। अब ओपन करने के लिए अब क्या करेंगे, यूज कमांड का यूज करेंगे, यूज और फिर इसके बाद हॉस्पिटल लिख देना, बस ये सेकंड भी हो गया। एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चंस होंगे, इजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। अच्छे से स्लाइड्स को देखना, अच्छे से वीडियो को देखना, समझना, उसके बाद आंसर्स को अटेम्प्ट करना, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, आंसर्स को चेक करना। ठीक है, सारे आंसर्स करेक्ट होंगे।